हेलो फ्रेंड्स। मैं गुलशन मिलदार आप सभी का कौन जिला एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये हमारा सेकंड सेशन होगा वैदिक मैथ्स का। हमने एक सेशन चालू किया हुआ है एज पर द डिमांड ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, वैदिक मैथ्स। और ये हमारा वैदिक मैथ का सेकंड सेशन। पिछले सेशन में हमने किया था 2 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 2 डिजिट। अभी इस सेशन में हम सीखने वाले हैं 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट। हम सीखने वाले 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय डी ई एफ, ये है 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट वाला नंबर। तो हमें करना क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सीखनी पड़ेंगी स्टेप्स। तो पहली स्टेप में आपको करना क्या है, ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय डी ई एफ। सबसे पहले आप करोगे दोस्तों यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आप लोग करोगे यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, सी इंटू एफ करोगे। सेकंड स्टेप ए बी सी इंटू डी ई एफ। दोस्तों, सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, इधर जैसे अभी यहां पर आपने यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डिजिट लिया हुआ है, यहां पर आपको 2 नंबर लेने हैं। और एक बात हमेशा ध्यान में रखनी कि जब भी आप कोई भी वैदिक मैथ का एग्जांपल सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का, तो हमें जाना है राइट टू लेफ्ट। दोस्तों, हमें जाना है राइट टू लेफ्ट। तो इसमें क्या करना है, बी का जो प्रोडक्ट होगा, बी का मल्टीप्लिकेशन एफ के साथ में होगा और ई का मल्टीप्लिकेशन होगा सी के साथ में। सो दैट मीन्स बी इंटू एफ, बी एफ प्लस ई सी, इनका हो जाएगा दोस्तों प्रोडक्ट। थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है, ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय डी ई एफ। थर्ड स्टेप में दोस्तों आपको पूरा क्रॉस करना है, पूरा का पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ए का जो मल्टीप्लिकेशन आप करोगे वो होगा एफ के साथ में, डी का मल्टीप्लिकेशन होगा सी के साथ में, और जो बी होगा उसका होगा ई के साथ में मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा ए इंटू एफ, ए एफ प्लस डी सी प्लस, और ये हो जाएगा हमारा बी ई हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय डी ई एफ। तो अभी हमने फर्स्ट डिजिट हो गए, बाद में राइट के 2 डिजिट, अभी 3 डिजिट हो गए, और अभी हमें फिर से शिफ्ट होना है 2 डिजिट के ऊपर। 2 डिजिट का मतलब ये ए मल्टीप्लाई करेगा ई को, और ये जो डी होगा ये मल्टीप्लाई करेगा बी को। तो ए इंटू ई, ए ई प्लस ये हो जाएगा बी डी हो जाएगा। एंड द लास्ट स्टेप होगी दोस्तों हमारी फिफ्थ वाली, ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय डी ई एफ। तो ये होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, ए इंटू डी। तो ये होगी 5 स्टेप, 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट। ओके, सो नाउ एक बात फिर से ध्यान में रखनी कि अगर आप ये एग्जांपल सॉल्व करोगे तो जो कैरी आएगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका कैरी यहां पर चला जाएगा, इसका कैरी यहां जाएगा, इसका कैरी यहां लग जाएगा। जो कैरी होगा वो हमेशा फॉरवर्ड होता है मैथ्स में। ठीक है। हाँ, तो चलिए एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल लेट्स से कि 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 6 7। तो होगा क्या, तो सबसे पहले वाली हमारी स्टेप होगी दोस्तों ये वाली यूनिट डिजिट का। जब आप सीखते हो ना तो आराम से सीखिए, सीखते समय जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सीखना है। जो मेथड है वो हमको दिमाग में डालनी है पूरी की पूरी। अगर वो आपको समझ जाएगी तब आप आगे चल के फास्ट सॉल्व कर सकते हो। वैदिक मैथ का मतलब ही होता है स्पीड मैथमेटिक्स। स्पीड का मतलब बहुत ही स्पीड से करना होता है। और आप कोई भी चीज कब स्पीड से कर पाते हो, कि जब वो आपको पूरी तरीके से आती होगी तब। ठीक है। सो नाउ तो यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डिजिट, तो 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 का आप सिर्फ लिखोगे 8, और ये जो 2 होगा वो कैरी चला जाएगा। ठीक है। चलिए सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है दोस्तों, ये जो 2 नंबर है इसका 3 और 7 का प्रोडक्ट 3 इंटू 7 हो जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 21 प्लस ये 6 इंटू 4 आपका बनेगा 24। अगर दोनों को जोड़ देते हो तो ये बन जाएगा 45। इस 45 में पीछे वाला हमारा था 2, वो जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 47। तो 47 के लिए 7, और ये जो 4 होगा ये कैरी चला जाएगा। थर्ड स्टेप,
दोस्तों ये स्टेप हमारी हुई, हमारी ये भी स्टेप हो गई। अभी हमको ये स्टेप समझनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या करना है, 2 इंटू 7 हो जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा क्रॉस लगाना है, 2 इंटू 7, तो ये बनेगा हमारा 14, 2 इंटू 7 14, बाद में 5 इंटू 4 जो है ये बन जाएगा हमारा 20, प्लस 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 हमारा आ जाएगा 18। तो देखिए जोड़ेंगे, अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, तो 20 प्लस 14 ये बनेगा 34, 34 और ये 18 का 10 ले लीजिए, 34 और 10 कितना हो जाएगा 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा 52, और इस 52 में पीछे वाला क्या था, कैरी 4 था, अगर ये जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 56, 56 का यहाँ पर आपको लिखना है 6, और ये जो 5 होगा ये बन जाएगा आपका कैरी। फोर्थ वाली स्टेप देखिए, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, इधर वाले दो नंबर का प्रोडक्ट बनाना है हमें, क्रॉस 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा दोस्तों 12, प्लस 5 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 15, दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 27, और 27 में पीछे वाला क्या बाकी था, पीछे वाला था 5, तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 के लिए हमें लिखना है 2, और ये जो 3 होगा ये हो जाएगा कैरी। एंड द लास्ट है जो यूनिट प्ले, जो एक्सट्रीम वाली राइट जो लेफ्ट साइड के जो नंबर हो गए उनका प्रोडक्ट, तो 2 इंटू 5 ये हो जाएगा दोस्तों 10, एंड 10 प्लस पिछले वाला 3 ये बन जाएगा 13, तो 13 यहां पर अगर लिख दोगे तो हो जाएगा। सो ये बना हमारा आंसर 1 3 2 6 7 8। ओके, और एक एग्जांपल ले लेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी दोस्तों, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अगर आप नहीं करते हो तो ये चीजें कुछ काम की ही नहीं होगी। बैंकिंग, एसएससी, ओलंपियड्स, बहुत से एग्जाम में ये इस्तेमाल होती है। स्पीड से करने के लिए आपको तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए और एक एग्जांपल देख लेंगे। लेट्स से 138 मल्टीप्लाइड बाय 524, ये ऐसा एग्जांपल ले लेंगे। तो चलिए अभी होगा क्या, तो सबसे पहले फिर से वही चीज, फर्स्ट कंडीशन यूनिट प्लेस का मल्टीप्लीकेशन। सो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 हो जाएगा दोस्तों 32, 32 का फिर से कितना आ जाएगा 2, 3 चला जाएगा कैरी। सेकंड स्टेप में क्या होगा, दो नंबर लेने, तो दो नंबर अगर ऊपर के दो नंबर आएंगे तो नीचे के भी दो आने वाले, उनका क्रॉस हो जाएगा। 4 इंटू 3 कितना आएगा, 4 इंटू 3 आएगा 12, एंड 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16, दोनों को अगर आप मिलाते हो तो ये बन जाएगा 28, इस 28 में पीछे वाला था 3, जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 31, 31 का 1 कैरी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। थर्ड स्टेप का मतलब दोस्तों तीन, पूरे के पूरे 3 नंबर लेने हैं हमें, लेकिन पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, 1 इंटू 4 करना पड़ेगा। सो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, 5 इंटू 8 तो ये हो जाएगा हमारा 40, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 6, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 6 और 4 10 हो जाएगी, 10 और 40, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50, और ये 50 के अंदर ये पिछले वाले था 3, तो ये 3 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 53, तो 53 का 3 यहाँ पर आ जाएगा, और जो 5 होगा वो चला जाएगा कैरी। फोर्थ स्टेप में देखिए आपने सबसे पहले यहाँ पर लिए था ये सिंगल नंबर, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, फिर से हमें उतरना ही नीचे, हम फिर से 2 नंबर लेने वाले हैं। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए 1 इंटू 2 करना पड़ेगा, 1 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 2, प्लस 5 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 15, ये बनेगा हमारा 17, 17 के अंदर पिछले वाला जो था वो था 5, और दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा 22, 22 का यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये 2 होगा ये बन जाएगा कैरी। एंड द लास्ट स्टेप फिफ्थ वाले 1 इंटू 5 करोगे तो 5 हो जाएगा, और 5 के अंदर पिछले वाला 2 चला जाएगा तो ये बन जाएगा 7, तो हमारा जो आंसर है वो आया 72312, सही है। ओके दोस्तों, एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, हमेशा आप चीज एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको इसका जो है इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं जमने वाला। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे इसमें क्या करते हैं, जो कैरी होता है वो कैरी छोड़ देते हैं, पिछले वाला जो नंबर था वो भूल जाते कि वो क्या है। एग्जाम में आप ऐसा लिख नहीं सकते, एग्जाम में बिल्कुल भी आपको इसको लिखना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा लिखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा।
ऐसा लिखने के बाद तो आप हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, तो सब वैदिक मैथ या स्पीड मैथ का जो बैकबोन होता है, जो सारे के सारे जो स्पीड मैथ का जो बैकबोन होता है, वो बैकबोन होता है दोस्तों एडिशन। अगर आपको एडिशन अच्छी तरीके से आती होगी तो आपको कोई भी मैथ आराम से आप सॉल्व कर पाओगे, कोई भी। चलिए अभी ये सब रफ कर देंगे और देखेंगे डायरेक्टली हमें आता है क्या। हम एक और एग्जांपल देखेंगे। चलिए ये पूरा मैं अभी रफ कर देता हूं। शुरू में अगर आपको कोई तकलीफ अगर होगी सॉल्व करने के लिए तो छोटे छोटे नंबर उठाइए, छोटे छोटे प्रॉब्लम लीजिए, ठीक है। उसके बाद में उसकी जो डिफिकल्टी लेवल होगी वो बढ़ाते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल ले लेंगे एक। लेट्स से 239 मल्टीप्लाइड बाय 127। तो देखिए अभी हमें डायरेक्टली लिखना है दोस्तों। हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, सो 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 9 जार होता है 37, सॉरी 63 होता है। तो 63 का कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 6। तो ये आपको डायरेक्टली आना चाहिए। अगर ये चीजें अगर आपको डायरेक्टली अगर आएगी तभी इसका मतलब वही होगा कि आप ये सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, पहली वाली जो स्टेप थी हमारी 9 इंटू 7, तो वो होता है 63। 63 का हमने कितना लिखा है, 63 का 3 और कैरी कितना आ जाएगा, कैरी आ जाएगा दोस्तों 6। अभी बाद में क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है। क्रॉस प्रोडक्ट किसका होगा, 3 इंटू 7 का, ओके। तो 3 इंटू 7 कितना बनेगा हमारा 21, और 21 इंटू ये हो जाएगी हमारे 2 इंटू 9 18। सो 21 प्लस हमारा ये बनेगा 18, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 39। तो यही मेन चीज होती है कि जब आप कोई भी स्पीड मैथ या वैदिक मैथ सॉल्व करते हो, जब आप कोई भी स्पीड मैथ या वैदिक मैथ सॉल्व करते हो, तो एक चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि ये जो एडिशन आप ऐसे लिखते हो तो इसको भी आपको दिमाग में करना चाहिए। लेकिन ये किसके लिए लिखना पड़ता है, जो बच्चे देखते हैं उनके लिए लिखना पड़ता है। देखो दोस्तों ये जो चीजें हैं बच्चों, ये अगर आप दिमाग में अगर करोगे तभी उसका मतलब होगा कि आपको स्पीड मैथ या वैदिक मैथ समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं आपको बेसिक से बोल रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो ये मत कीजिए पूरा का पूरा आपको एग्जाम्पल हेड में सॉल्व करना है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको दिमाग में सॉल्व करना है, ठीक है। तो 9 इंटू 7 आपने किया था, 63 का 3, 6 आ गया कैरी, 3 इंटू 7 आया 21, और 9 इंटू 2 कितना आ गया 18। अगर दोनों को मिलाते हो तो ये बन जाएगा हमारा 39। सो 39 में पिछले वाला था दोस्तों 6, वो अगर डाल दिया जाए तो 39 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 45। 45 का यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये बन जाएगा हमारा कैरी 4 बन जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा चला गया, हमने यूज कर लिया था। अभी उसके बाद में अभी पूरे के पूरे 3 नंबर लेने हैं दोस्तों हमें, तो इसका मतलब हमें करना है 7 इंटू 2। तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9, एंड 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर आप सबको मिलाते हो तो देखिए जब मैं मिलाऊंगा तो 14 और 6 अगर मैं करता हूं तो अच्छा हो जाएगा 20, 20 प्लस 9 हो जाएगा 29, और पीछे वाला था 4, सो 29 प्लस 4 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो 33 का ये बनेगा 3, और फिर से कैरी हो जाएगा दोस्तों 3 कैरी हो जाएगा। तो ये तो हमने सब यूज कर लिया, तो अभी बचा सिर्फ खाली 3। अभी ये दोनों इधर के, सो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाता है दोस्तों 7, और 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। 10 के लिए यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 0, कैरी बन जाएगा 1, ये चला गया था। और बाद में 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर कितना आया 30,000, 30,353, 30353। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। मैं कुछ चीजें आपको हाईलाइट करके बोलता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे सिर्फ आपको ये बात बतानी है कि वैदिक मैथ का जो सेशन है वो कंटिन्यू कीजिए। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है @quantzilla, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है क्वांटजिला एजुकेशन, उससे भी सब्सक्राइब कीजिए, कि जिसकी वजह से आपको जो अपडेट वगैरह होंगे वो मिलता जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।